संसद से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब वक्फ कानून की महाभारत सड़क पर संग्राम के साथ ही सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। वक्फ कानून के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में तमाम मुस्लिम संगठन और सियासी दलों की करीब 75 याचिकाएं दाखिल हैं। कोर्ट ने फिलहाल 10 याचिकाकर्ताओं के वकीलों को दलीलों का मौका दिया, जिसमें मोर्चे पर पहले कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी आए, तो वहीं सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मैदान संभाला। सिंघवी और सिब्बल ने अपनी पहली दलील में मांग कर डाली कि कोर्ट इस कानून पर रोक लगा दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीधे कानून पर रोक की मांग को लेकर दलील नहीं मानी जाएगी। इसके बाद दोनों ओर से चली बहस में वक्फ बाय यूजर से लेकर अनुच्छेद 14, 25, 26 से लेकर 32 तरीके मुद्दे उठे। कुल मिलाकर वक्फ कानून के विरोध में खड़े वकीलों ने इसे मुस्लिमों के खिलाफ बताया। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से तो होपफुल होंगे, सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं हमें न्याय की उम्मीद होगी। देखिए, हमने कहा कि ओवरलैपिंग की गई है, संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है, जो संविधान का मूल है। एक राइट टू इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं, सबको समान अधिकार की, तो हमारे अधिकारों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं सरकार की तरफ से भी हर दांव की काट की गई। 2025 तक रजिस्टर्ड संपत्तियों पर किसी भी तरह का खतरा न होने की बात की गई, तो वहीं मुस्लिमों के बाकी तबकों तक भी वक्फ का फायदा पहुंचाने की बात कही गई। सरकार की ओर से कहा गया कि जेपीसी और 90 लाख से ज्यादा सुझावों के बाद इस कानून को बनाया गया। ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। कल पीएम साहब ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने, कि ये जो अभी तक इतनी लाखों प्रॉपर्टी जो देश की वक्फ की थी, जिसका फ़ायदा केवल लोग बेच रहे थे, बड़े लोग, उसका कोई फ़ायदा गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा था, तो हमने इसलिए संशोधन किया। ये बात अमित शाह जी ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी हम कहीं सरकार नहीं लेने जा रही, और वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, मुतवल्ली मुसलमान रहेगा, वाकिफ मुसलमान रहेगा। हम तो केवल रख रखाव और सीएजी के द्वारा निर्धारित ऑडिट से ऑडिट करा के उसका इनकम गरीबों के फ़ायदे के लिए होगा। तो अब इससे साफ है कि अगर ये सरकार बेहतरी के लिए कानून लाई है, तो आप आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है। गैर मुस्लिमों की एंट्री और अधिसूचित संपत्तियों पर सवाल के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के नाम पर हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे इस दंगल पर सियासी गलियारों का पारा भी गर्मा गया है। वार पलटवार का सिलसिला भी खूब जोरों शोरों से चल रहा है। कल पीएम साहब ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने, कि ये जो अभी तक इतनी लाखों प्रॉपर्टी जो देश की वक्फ की थी, जिसका फ़ायदा केवल लोग बेच रहे थे, बड़े लोग, उसका कोई फ़ायदा गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा था, तो हमने इसलिए संशोधन किया। ये बात अमित शाह जी ने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी हम कहीं सरकार नहीं लेने जा रही, और वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, मुतवल्ली मुसलमान रहेगा, वाकिफ मुसलमान रहेगा। हम तो केवल रख रखाव और सीएजी के द्वारा निर्धारित ऑडिट से ऑडिट करा के उसका इनकम गरीबों के फ़ायदे के लिए होगा। तो अब इससे साफ है कि अगर ये सरकार बेहतरी के लिए कानून लाई है, तो आप आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है। बहरहाल वक्फ कानून का घमासान अब देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में है। पहले ही दिन दलील और वकीलों के तेवर से लग रहा है कि तासीर और गर्म रहने वाली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्तों में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। तमाम दलीलों के बाद अब गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो पहुंचा है दंगल, क्या निकलेगा उसका हल।